नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चे आज जो अपडेट लेकर आए हैं वो असम वाले बच्चों के लिए है या फिर अदर स्टेट वाले बच्चे जो असम में अप्लाई किए हुए थे असम में एडमिशन लेने के लिए। आप सभी को पता होगा कि एनसीईटी आईटीपी में असम में सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं, है ना। यानी सबसे ज्यादा 22 कॉलेज असम में आते हैं, जो कि सबकी जो काउंसलिंग हो रही है बच्चे वह कॉमन रूप से हो रही है। यानी कि आप सभी को समर्थ पोर्टल पर जाकर करना था रजिस्ट्रेशन, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि आप जाइए समर्थ पोर्टल पर और कर दीजिए रजिस्ट्रेशन, है ना। और समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीट अलॉट वाले ऑप्शन में आपको जाना होगा और वहां पे सीट आपको अलॉट हुए दिखेगा, ठीक है। जैसे अभी हमने एक बच्ची का लिया हुआ है जिसको सीट अलॉट हुआ है, तो कल शाम से ही सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो चुकी है। जिन बच्चों का नहीं हुआ है बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। आपको बता दें कट ऑफ बच्चे बहुत कम जाने वाले हैं असम में। आप सभी को पता होगा कि जितने बच्चों ने असम के कॉलेज के लिए अप्लाई करा हुआ था उनका कहीं ना कहीं एडमिशन हो रहा है और हो भी गया है। जैसे बहुत सारे बच्चे का आरआई में हो गया है ना, आईआईटी एनआईटी वगैरह में हो गया है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे डीयू में जाने को सोच रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे आप एनआईटी में जाने को सोच रहे होंगे, है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर इतने हाई कट ऑफ क्यों गए हैं, है ना। मैं असम का रहने के बावजूद मेरा एडमिशन नहीं हो पाया है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि एनसीटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच आ चुका है, श्योर सिलेक्शन बैच, जिसकी क्लासेस कल से स्टार्ट होने वाली है। यानी कल से जो है क्लासेस स्टार्ट होने वाले पहले बैच का। तो अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं या फिर अगर आपके कोई घर में भाई बहन होंगे या फिर अगर आपके आस पड़ोस में कोई जूनियर वगैरह होंगे जो एनसीटी का तैयारी करना चाहते होंगे, उन्हें आप एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर बताइएगा। यहां पे फुल्ली तरह से आपको प्रिपेयर किया जाएगा एनसीईटी के लिए। सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, साथ ही साथ आपको पीडीएफ वगैरह दिया जाएगा और मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक बच्ची का यहाँ पे बच्चे आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, हमने उनका ओपन किया हुआ है ना, उनका पोर्टल हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो जब आप लोगों ने समर्थ पोर्टल पर किया होगा रजिस्ट्रेशन, तो फिर से आपको उसी लिंक पे जाना है, फिर से आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो आप जाइएगा उस पोर्टल पे, आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन का ऑप्शन आता है कोने पे, लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन पे जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको सारे चीज एनसीईटी, प्रोफाइल क्रिएशन, एडमिशन ऑफर हुआ है कि नहीं, तो आपको एडमिशन ऑफर में जाकर क्लिक करना है। वैसे अगर नहीं भी क्लिक करोगे फिर भी आपको शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सबमिट का ऑप्शन या फिर ऑल का ऑप्शन शो कर रहा है। तो इस तरह से आपको आपका प्रोफाइल आपको शो होगा। देखो यहाँ पे आप देखोगे एक्शन में इस बच्ची का जो है एक्सेप्ट ऑफर का मतलब आया हुआ है, यानी एक्सेप्ट करने के लिए आया हुआ है। कौन सा कॉलेज है, तो कॉलेज आप देख सकते हो कौन सा कॉलेज है। तो यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसी का एफिलिएटेड है बाहुना कॉलेज असम, यानी बाहुना कॉलेज असम, जहां पे इनको जो सब्जेक्ट मिला है बच्चे वह एजुकेशन मिला है, इंग्लिश मिला है और हिस्ट्री मिला है। इसी तरह से आपको भी सीट अलॉट होगा, आपके सब्जेक्ट भी शो करेंगे। और यहाँ के बच्चे बात करते हैं तो यहाँ पे 2 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 मेजर सब्जेक्ट होता है और एक जो होता है बच्चे वह माइनर सब्जेक्ट होता है। 2 मेजर होते हैं और एक जो होता है बच्चे माइनर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इनका जो है एजुकेशन और इंग्लिश मेजर है और हिस्ट्री जो इनका माइनर सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मेजर है और 1 माइनर है। एडमिशन स्कीम की बात करते हैं तो इस तरह से अगर शो हो रहा है तो समझिए आपको सीट ऑफर हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि सीट ऑफर क्या होता है। इसी तरह से डीयू में भी काउंसलिंग होती है, मैं आपको बता दूं डीयू में भी इसी तरह से काउंसलिंग होती है ना। इसी तरह से इनका पोर्टल होता है, होना भी चाहिए, जेन्युइन है ना। देखो तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट ऑफर पे क्लिक करना होगा, ठीक है। एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक करने के बाद हो सकता है कल शाम में आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाए। पेमेंट करने का भी आपको ऑप्शन आएगा, यानी आपको रिमार्क्स को चेक करते रहना है, ठीक है। रिमार्क्स हो गया, एक्शन हो गया, उन सभी को, स्टेटस हो गया, सारे जो भी कॉलम दिए गए सभी को आपको चेक करना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे जैसे ही आगे बढ़ेंगे सारी चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एडमिशन ऑफर पे क्लिक किया था और हम आगे बढ़ा, फिर हमने सीट को ऑफर किया, मतलब सॉरी एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद इस तरह से आपको दिखाई देगा, यानी एक्सेप्ट जब कर लोगे तो स्टेटस में लिखेगा कि एडमिशन स्टेटस ऑफर एक्सेप्टेड और यहाँ पे विड्रा एप्लीकेशन। अगर आप विड्रा करना चाहते हो विड्रा भी कर सकते हो, है ना। लेकिन विड्रा क्यों करेगा, आपको एडमिशन लेना है तो विड्रा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको एक्शन में यहाँ पे आपका सक्सेसफुल दिखाई देगा और यहाँ से आप अपने रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। रिमार्क्स को बच्चे आपको चेक करते रहना है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब आप बच्चे यहाँ पे आओगे इन प्रोग्रेस में तो सारा चीज आपको दिखाई देगा, ठीक है। स्टेटस हो गया, रिमार्क्स हो गया, एक्शन हो गया, ये सारे चीज, यानी यहाँ पे बच्चे आपको इन प्रोग्रेस में डेली सुबह शाम आपको चेक करने हैं कि भाई पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे आपको पता चल जाएगा जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा। एक और बात है कि कुछ कॉलेजेस जो हैं असम के, उन्होंने पहले ही आपसे पेमेंट करा लिया है। आपको पता ही होगा कि जब आप उनका गूगल फॉर्म भरे होंगे तो बहुत सारे बच्चों ने 20-22 हज़ार रुपये पहले पेमेंट कर चुके होंगे,
है ना, 20,000 के आसपास आप लोग पेमेंट किए होंगे। तो जब आप पेमेंट कर दिए हो तो आपको अपने कॉलेज वाले से बात करना होगा, ठीक है। वैसे उन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि अगर यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता है तो उनको पेमेंट करना होगा, वैसे एक्सेस उनके पास रहती है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना। तो अगर आप पहले पेमेंट कर दिए तो फिर से आपको पेमेंट नहीं करने हैं, आप बात कर लीजिएगा अपने कॉलेज में जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है, जहाँ पे आपसे पेमेंट लिया गया है, दोबारा आपको पेमेंट नहीं करने हैं, ठीक है। चलो, तो इस तरह से यहाँ पे देखोगे दिखाई दे रहा है। अब चलो आगे बढ़ेंगे तो और क्या चीज आप देख सकते हो। अब सुनो, यहाँ पे जैसे कोने पे आप आओगे, यहाँ पे कोने में देखोगे, इधर आप आओगे उधर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे एनसीईटी प्रोग्राम एलिजिबिलिटी आपको अगर चेक करने नहीं आता होगा तो आप इस पे क्लिक करिएगा, ठीक है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ऐसा आपके सामने ओपन होकर आएगा, ठीक है, कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो यहाँ पे देखो इस ये जो बच्ची है कहाँ पे एलिजिबल थी, तो आप देख सकते हो रांगापारा कॉलेज में भी एलिजिबल थी, लेकिन ये पहले से ही करा चुकी थी भावना कॉलेज में, है ना, पहले से पेमेंट वगैरह कर चुकी थी, इसलिए भावना कॉलेज का ऑप्शन इसको शो कर रहा है ना। आप यहाँ पे ये तो अभी आपको 3 ही दिखाई दे रहा है, लेकिन और भी नीचे थे, हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। जैसे ये जो है ना रांगापारा कॉलेज में आप देखोगे BA BEd इंटीग्रेटेड टीचर, ये हमें असम जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं है ना, यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। कोई स्ट्रीम मुझे लगता है कुछ और स्ट्रीम होगा, है ना, इसीलिए शायद एलिजिबल शो नहीं कर रहा है, ठीक है। असमी लैंग्वेज के लिए एलिजिबल नहीं है, बोडो के लिए एलिजिबल नहीं है, और इंग्लिश के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे आपको एलिजिबल शो कर रहा होगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट में जिस भी कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो वो यहाँ पे आपको एलिजिबल शो करेगा। कब? जब आप बच्चे जाओगे कहाँ पे, तो आप एनसीईटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाओगे तब वहाँ पे शो करेगा। तो कुल मिला के अब आप सभी को क्या करना है, आप सभी को बच्चे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा एक्सेप्ट का, आपको ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आजकल में आ सकता है, डेली आपको पोर्टल को चेक करते रहना है, आपको पेमेंट करना है। अगर पेमेंट नहीं किए होंगे तब, और अगर पेमेंट कर देता हो तो समझ जाइए कि आपका एडमिशन जो है असम में हो चुका है। अब देखो कट ऑफ की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स रहने के बावजूद भी असम में नहीं हुआ। मैं बता दूं अभी असम में टॉपरों का लिस्ट आया हुआ है, ठीक है। आपको बता दें बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए थे, जिनका भोपाल में हो चुका है, अजमेर में हो चुका है, IIT में हो चुका, उन बच्चों ने भी यहाँ पे असम के लिए अप्लाई करा हुआ था। उनको भी डर था क्या नहीं हुआ तो ऑप्शन बी होना चाहिए। तो अभी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत सारे राउंड में आपको यहाँ पे सीट अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। तो आप बस चेक करते रहिए, डेली एक बार चेक करिए, सुबह शाम डेली चेक करिए, 2 मिनट का काम है चेक करने का, चेक करते रहिए। अगर ऑफर आता है तो आप एक्सेप्ट करिए, पेमेंट करिए और अपने एडमिशन को कंफर्म करिए, ठीक है। तो यह जो नोटिस थी, मुझे लगता है ना कि अगर आपके 150 प्लस मार्क्स है ना भाई, तो मुझे लगता है हो जाएगा, आराम से आपका हो जाएगा। 150 प्लस मार्क्स है तो मुझे लगता है हो जाना चाहिए, ठीक है। इससे कम है थोड़ा सोचने वाली बात है ना। और अगर परसेंटाइल की बात करें, अगर आपके 350 प्लस परसेंटाइल है, 350 हो गया, 300 हो गया, इस तरह से अगर परसेंटाइल है तो ज्यादा चांसेस है कि आपके एडमिशन हो जाएंगे। थोड़ा आपको धैर्य रखना है। अभी तो फर्स्ट राउंड का एलोकेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी सेकंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आएगा, फोर्थ राउंड आएगा, बहुत सारे राउंड आएंगे, तो बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। चलिए, बहुत कम कट ऑफ जाएगा, आपको पता होना चाहिए। लगभग 1500 सीटें हैं। यहाँ पे सीट की बात करेंगे तो 1500 सीट आपके बच्चे असम में है, सारे सब्जेक्ट को मिलाकर, BSc BEd, BA BEd, BCom BEd को मिलाकर, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप सभी का जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है असम वाले बच्चों का, ठीक है। अदर स्टेट वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, थोड़ा वेट करिए, फर्स्ट राउंड आया है, टॉपरों का राउंड है, ठीक है। अब अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए भाई, है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।